सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 428 भाग आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस अध्याय में, इस परिच्छेद में, इस आत्म परिचय में श्लोक संख्या 91 से श्लोक संख्या 101 तक अंत तक आप सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं दक्ष प्रजापति की, हे प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही ज्ञान है, आप ही ब्रह्मांड है, आप ही हर चीज है, सब जगह व्याप्त है, आप ही बुद्धि तत्व हैं। तो आइए भगवान भोलेनाथ की स्तुति को सुनने के पहले शंख ध्वनि द्वारा भगवान भोलेनाथ और माता भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रजापति दक्ष भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि त्वम शुद्धा परमं परात परतरो ब्रह्मादि देवार्चिता किम ते अहम चरितम वदामि परमम किम वा स्वरूपम तव दासो अहम शरणागतस्तौ पदद्वन्द्वमपि न का गति शंभो तन्मे अपराधम क्षमसि निज गुणैस्त्राहि पापार्णवान् माम् त्वमदेवा परमेश्वरो जगति ये दीनामान्तो अपि च ते सर्वे तव मूर्तया पशुपते त्वमवेश्वरूपो यतः तस्मिन्नेव हि संस्थिते मम कथम निन्दा कृतं पातकम् दीनं मां शरणागतं करुणया विश्वेश्वर त्राहि माम् त्वत्पाद पंकजरजः शिरसा विधृते ब्रह्मा हरिश्च सुरवृन्द बिबन्द पादः यत्त्वां सभागतमह्यात्मदृशा सुरेशम् पश्यामि भाग्यम् अतुलं मम पूर्वजानाम् त्वं कुबुद्धि सुबुद्धिश्च सर्वेषां देहिनां हि निन्दनीयश्च वन्द्यश्च नापराधस्ततो मम एवं सम्प्रार्थिता शम्भुर आशुतोषा प्रजापते आकृष्य निज पाणिभ्यम् उद्धार दयानिधे शिवांगैस्पर्शनात् एव कृतकृत्या प्रजापते जीवन मुक्तमिवात्मानो मेने भाग्यम मातराम् विविधैरुपहारैश्च पूजयामाश्च शङ्करम् कायेन मनसा वाचा भक्तया परमया युता ततो ब्रह्मा महादेवं पुनः प्रोवाच भक्तिता भक्तानुकंपी भगवान् त्वमेव हि सदा शिवा सानुग्रहेण भवता निशम्य वचनं मम यथा प्रजापतिर्दक्षो रक्षिता परमेश्वर विहाय देवास्त्वां यज्ञे यास्यान्ति यदि कुत्रचित् विहाय देवांस्त्वां यज्ञे यास्यान्ति यदि कुत्रचिता तादृशीं च दशां नूनं लभेष्यन्तेव तत्क्षणात् ये त्वां विना सुराश्चान्यान्यजन्ते च नराधमाः हतयज्ञा भविष्यन्ति पातकिनश्चते। ये श्री महाभागवते महापुराणे श्री महादेव नारद संवादे दक्ष विध्वंस वर्णनम नाम 10वां अध्याय। भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि हे प्रभु आप शुद्ध परम परात्पर तत्व हैं तथा ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित हैं।
मैं आपके महान चरित्र तथा स्वरूप का वर्णन कैसे करूं। मैं आपकी शरण में आया हुआ दास हूं। आपका चरण युगल छोड़कर मेरे लिए दूसरा अवलंब ही क्या है प्रभु। शंभो, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए और अपने कृपा गुणों से पाप रूपी सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे पशुपते, आप भगवान परमेश्वर हैं। इस जगत में जो भी निर्बल अथवा महान लोग हैं वे सब आपके ही रूप हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। उस आप परमेश्वर के विद्यमान रहते मेरे द्वारा की गई निंदा से उत्पन्न पाप भला कैसे रह सकता है प्रभु विश्वेश्वर। कृपा पूर्वक मुझ शरणागत तथा दीन की रक्षा कीजिए। आपके चरण कमल के पराग को अपने सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा तथा विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा वंदित चरण वाले हो गए हैं। इस सभा में आए हुए आप सुरेश्वर को जो मैं अपने नेत्र से देख पा रहा हूं वह तो मेरे पूर्वजों का अतुलनीय भाग्य है। इस जगत में सभी देहधारियों में कुबुद्धि तथा सुबुद्धि के रूप में आप ही विद्यमान हैं। आप ही सबकी निंदा तथा वंदना के पात्र हैं। आप अतः मेरा कोई अपराध नहीं है प्रभु। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष दया सिंधु भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों से उन्हें खींच कर उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। शिव के अंग के स्पर्श मात्र से ही दक्ष प्रजापति कृतकृत्य हो गए और अपने को जीवन मुक्त के समान तथा महान भाग्यशाली समझने लगे। मन, वाणी तथा शरीर से परम भक्ति से संपन्न होकर दक्ष प्रजापति ने अनेक विध उपहारों के द्वारा शंकर का बहुत सत्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव जी से पुनः भक्ति पूर्वक कहा, हे प्रभु, एकमात्र आप भगवान सदा शिव ही भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, क्योंकि आपने अनुग्रह पूर्वक मेरी प्रार्थना सुनकर दक्ष प्रजापति की रक्षा की, उनके यज्ञ को पूर्ण किया। आपको छोड़कर यदि देवतागण कहीं भी यज्ञ में जाएंगे तो उसी क्षण निश्चय ही पूर्वोक्त दशा को प्राप्त होंगे। जो नराधम यज्ञ में आपके बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे उनका यज्ञ कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महापाप के भागी होंगे प्रभु। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में दक्ष यज्ञ विध्वंस नामक वर्णन विश्राम को प्राप्त हुआ। बोलो आदि शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।